नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड की तरफ से बम्पर वैकेंसीज आई है। आईटीआई डिप्लोमा या आपने बीटेक कर रखे हैं या कोई डिग्री है, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से इसका फॉर्म भरा जाएगा और आपके लिए काफ़ी अभी डेट है फॉर्म भरने के लिए, 26 जुलाई तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होंगे। काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है, 200 प्लस पोस्ट की रिक्वायरमेंट रखी गई है। आप पूरे जानकारी के लिए वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें तो दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो प्लीज़ एक हाइप भी ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये रिक्वायरमेंट आपका आया है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड की तरफ से। दोस्तों ये बहुत सारे सेक्टर में वर्क करती है। फिलहाल अडानी एनर्जी आपका सोलर हो गया, विंड पावर हो गया और आपका ट्रांसमिशन लाइन वगैरह हो गया, ये सारे जो है सेक्टर पे ये वर्क करती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए रिक्वायरमेंट ड्राइव की अगर मैं बात करूँ तो ये वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन पैन इंडिया है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी इनकी प्रोजेक्ट कहीं पर भी आपका पोस्टिंग रह सकता है। जहाँ पर इनकी प्रोजेक्ट चलेगा वहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट किया जाए, ट्रांसफ़र वगैरह आपको होगी और वहीं पर आपको जॉब वगैरह रहने वाली है। इंडिया के ऑलमोस्ट सभी स्टेट में इनकी प्रोजेक्ट चलती है, तो हर जगह पर आपका पोस्टिंग ऐसे रहने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पर एक क्यूआर कोड आपको दिख रहा होगा, इसको स्कैन करके आप उसका एक गूगल फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म को आपको भरना है और जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे आपको इंटरव्यू के लिए ईमेल आ जाएगा। ठीक है, तो ये इनका प्रोसेस है। ठीक है, अब यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। देखिए अलग अलग वैकेंसीज के अनुसार से अलग अलग आपका वर्क इंटरव्यू डेट है। हालांकि सभी को पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और ये टिल डेट जो दिया है उसी के टाइम का आधार पर आपका इंटरव्यू आपका रहने वाला है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको ईमेल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और उसको एक डेट दिया जाएगा, उस डेट को आपको अटेंड होना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो वैकेंसी डेट की बात करें तो 26 और 27 जुलाई को आपका रायपुर छत्तीसगढ़ में इसका इंटरव्यू होगा। और यहाँ पर डिपार्टमेंट देखिए, पहला आपका CNI केमिकल एंड इंडस्ट्रियल बिजनेस हो गया, आपका लार्ज HVAC चिलेड वाटर प्रोजेक्ट हो गया, DCS यानी कि डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सॉल्यूशंस। उसके बाद EEG एनर्जी इंजीनियरिंग ग्रुप। उसके बाद देखिए और डिपार्टमेंट है HVDC हो गया, एनर्जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप हो गया और उसके बाद दोस्तों ट्रांसमिशन बिजनेस और EPMG आउटसोर्सेज हो गया, स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इन सारे प्रोजेक्ट के लिए आप सारे डिपार्टमेंट के लिए आपका 26 और 27 जुलाई का वर्क इंटरव्यू होने और आपका रायपुर और छत्तीसगढ़ में इसका लोकेशन दिया है जहाँ पर आपको जाके देना पड़ेगा इंटरव्यू। ठीक है, हालांकि आप जब शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे आपको ईमेल पर प्रॉपर एड्रेस दिया रहेगा कि इस टाइम पर आपको इस जगह पर इंटरव्यू के लिए आना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 26 और 27 जुलाई को फिर आपका कोलकाता और वेस्ट बंगाल है और इनका डिपार्टमेंट आपका CNI है, लार्ज HVAC चिल्ड वाटर प्रोजेक्ट हो गया, एनर्जी इंजीनियरिंग ग्रुप हो गया HVDC और एनर्जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट, ये सारे डिपार्टमेंट आपका जॉब रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए EPMG यानी कि एनर्जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप जो कि ट्रांसमिशन बिजनेस के लिए रहेगा और इसमें आपका पोजीशन देखिए, पहला आपका ट्रांसमिशन लाइन जो कि साइड हेड का पोस्ट है, इसमें 4 वैकेंसीज है और इसके लिए क्वालिफिकेशन B और BTech आपका इलेक्ट्रिकल्स होना चाहिए, बशर्ते 10 साल का एक्सपीरियंस होना भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज है ट्रांसमिशन लाइन मैनेजर, सेक्शन इंचार्ज और इंजीनियर की। इसमें टोटल 50 पोस्ट है और इसमें आपका B और BTech होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसीज है साइड कोऑर्डिनेटर और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की। यहाँ पर एक वैकेंसीज है B और BTech आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल होना चाहिए 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, उसके बाद रो मैनेजर की एक वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल आपका BTech आपका इलेक्ट्रिकल होना चाहिए 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ। उसके बाद दोस्तों प्लानिंग मैनेजर की 12 वैकेंसीज है और इसमें भी आपका BTech मांगा है इलेक्ट्रिकल से। उसके बाद क्वालिटी TL और SS में है 10 वैकेंसीज और इसमें आपका BTech और B होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से। उसके बाद सर्वे और बाइडिंग की यहाँ पर 2 रिक्वायरमेंट है, इसमें इलेक्ट्रिकल आपका BTech होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ। उसके बाद फॉरेस्ट ऑफिसर की 10 वैकेंसीज है और इसमें BTech और B किसी भी ब्रांच आपने कर रखे हैं तो फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सब स्टेशन मैनेजर
सेक्शन इंचार्ज और इंजीनियर की यहाँ पर 20 रिक्वायरमेंट है, और इसमें आपका बी और बीटेक इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो है एनर्जी इंजीनियरिंग ग्रुप, इसमें भी आपका ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें सब स्टेशन इंजीनियर जिसमें एआईएस और जीआईएस का 6 वैकेंसीज है, और इसके लिए आपका बीटेक और बी या एमटेक अपने इलेक्ट्रिकल और सिविल से कर रखे हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 10 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा है। अब नेक्स्ट वैकेंसीज है ट्रांसमिशन बिजनेस ऑफ रोल आउटसोर्सेड, इसमें रॉ ऑफिसर की 18 वैकेंसीज है, और इसके लिए आईटीआई डिप्लोमा किसी भी ब्रांच से या कोई भी डिग्री है आप अप्लाई कर सकते हैं। 10 साल के 3 साल का कम से कम आपके एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद सुपरवाइजर और टेक्नीशियन की यहाँ पर 121 वैकेंसीज हैं, इसमें भी आईटीआई डिप्लोमा एनी डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल इसमें एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज है डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम बिजनेस के लिए, ठीक है। इसमें आपका प्रोजेक्ट साइट मैनेजर के 7 वैकेंसीज है, और बी और बीटेक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से रहना चाहिए 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आईएनसी मैनेजर की 3 रिक्वायरमेंट है, बी और बीटेक आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से रहनी चाहिए। हेड मैनेजर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एंड कस्टमर सर्विस की 3 रिक्वायरमेंट है, इसमें आपका बी और बीटेक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से रहनी चाहिए। मैनेजर बिजनेस डिपार्टमेंट की 3 रिक्वायरमेंट है, और इसमें भी आपका बी बीटेक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैनेजर टेक्नोलॉजी की 2 रिक्वायरमेंट है, और बी बीटेक आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से रहनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बिजनेस की भी रिक्वायरमेंट है, जिसमें पावर सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट की 12 वैकेंसीज है, और इसके लिए आपका बी बीटेक और आपने अगर एमबीए किए हैं पावर सेक्टर से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट की 9 वैकेंसीज है, और इसके लिए बी बीटेक होना चाहिए, हालांकि इसमें ब्रांच मेंशन नहीं किया है, बट 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए। कमर्शियल कंट्रोलर फाइनेंस के 3 रिक्वायरमेंट है, और इसके लिए आपका सीए होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पावर सप्लाई सोल्यूशन की यहाँ पर 3 रिक्वायरमेंट है, और बी बीटेक और जो भी एमबीए किए उसको पहले प्रेफरेंस मिलेगी। ट्रेंडिंग और बाइडिंग मेंबर की 5 वैकेंसीज है, बीटेक और बी होना चाहिए, और जो भी कैंडिडेट एमबीए किए इस पोस्ट में पहले उनको प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर एचवीडीसी यानी कि हाई वोल्टेज डीसी, इसमें एचवीडीसी सस्टेन इंजीनियर की 2 रिक्वायरमेंट है, टीएल प्लानिंग की 1 है, एसएस प्लानिंग की 1 है। आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी देखते जाइएगा और एक्सपीरियंस भी, ठीक है। लीड एनाबलेमेंट रॉ और स्टोरिटी की 1 वैकेंसीज है। एचवीडीसी स्टेशन हेड की 2 रिक्वायरमेंट है, स्टेट कॉम स्पेशलिस्ट की 2 रिक्वायरमेंट है। उसके बाद पीएमओ एनालिस्ट की 1 है, और उसके बाद दोस्तों लीड प्लानिंग टीएल और एसएस की 2 है, हेड टीएल और एसएस की 3 है, और लीड कमर्शियल की 1 वैकेंसीज है। उसके बाद यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो है स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें प्रोजेक्ट हेड के लिए बीटेक इलेक्ट्रिकल्स होना चाहिए 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ, और सर्कल हेड की यहाँ पर बीटेक इलेक्ट्रिकल्स होना चाहिए, और डिवीजन हेड जिसमें ऑन रोल और ऑफ रोल 2 तरह की रिक्वायरमेंट है, इसमें आपका बीटेक डिप्लोमा और इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 5 साल के एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। जॉब लोकेशन यहाँ पर रहेगा असम, बिहार, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, इनमें से कहीं पर भी आपका प्रोजेक्ट लोकेशन रहेगा। तो सारा प्रोसेस मैंने बता दिया दोस्तों, आप अगर इंटरेस्टेड है और आपके पास एक्सपीरियंस है ज़रूर अप्लाई कीजिए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।